आजकल की जनरेशन है वो ग्लोबलाइज जनरेशन है। उसके मोबाइल में पूरी दुनिया आ जाती है। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ कौन से कपड़े लोग पहन रहे हैं, बच्चे कौन से कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ये सब उनको पता है। ये बहुत बड़ा इशू है अभी के यंग जनरेशन के लिए, यंग लोगों के लिए। इसलिए ये फिल्म यंग लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। ना तो मुझे सीनियरिटी का गर्व था, ना उसे सक्सेस का ईगो था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझ के सीन कर रहे थे, इसलिए वो हमने जो 7 सीन किए वो वर्कआउट हुए हैं, ऐसा लगता है। First of all, hi, hello, and welcome to Absolute India News. So, to the cast and to your cast, my first question would be, since moral policing subject पे आपने टच किया है, क्या टेक है आप लोगों का इस सब्जेक्ट पे? ये आजकल की जनरेशन है वो ग्लोबलाइज जनरेशन है। उसके मोबाइल में पूरी दुनिया आ जाती है। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ कौन से कपड़े लोग पहन रहे हैं, बच्चे कौन से कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ये सब उनको पता है। तो आजकल की जनरेशन भी इंडिया की वही है, वो खुद सोचना पसंद करती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन से कपड़े अच्छे हैं, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या देखूंगा, मैं क्या नहीं देखूंगा, मैं किसके साथ रहूंगा, मैं कैसे चलूंगा। तो इसके ऊपर अगर कोई एतराज़ करता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो ये स्वतंत्रता मेरी है कि आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ। ये बहुत बड़ा इशू है अभी के यंग जनरेशन के लिए, यंग लोगों के लिए। इसलिए ये फिल्म यंग लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। जो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं हम सबके साथ हो चुकी है या हमने देखा है ऐसा होती है। टाइम्स गॉन बाय तब भी होता था, आज शायद और ज़्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ गई है और एक्सेस टू इंटरनेट इतना हाई है कि कभी कभी जितना आसान है सही रास्ते पे चलना, उससे ज़्यादा आसान है गलत रास्ते पे चलना। तो इंटरनेट एक्सेस जो है, कहीं ना कहीं अगर आप सही यूजेज नहीं करते हैं तो यू फील अरे मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सच यू नो, सो मॉरल पुलिसिंग की जो बात हो रही है, थ्रू दिस फिल्म वी आर ट्राइंग टू शो कि पीपल, इट इज़ एन आई ओपनर जो होता है और जो होना नहीं चाहिए। होपफुली इन फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर टाइम्स टू कम, दीज थिंग्स विल नॉट हैपन होपफुली। सब कुछ बदल रहा है लाइफ में, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन जो बदलना चाहिए वो नहीं बदल रहा है, वो है इंसान की सोच। मैंने कहीं शायद उनकी सोच पे इम्पैक्ट करी, तो सबको देखनी चाहिए। Sheetal, so being a producer, what fascinated you about this topic? It's a beautiful story. It's got a message in it, which is such a like everybody is saying, moral policing. हम सही गलत क्या है अपने आप के लिए, हमारे खुद के लिए वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी और पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारे लिए गलत है, ये सही है। And also, so being a producer, like we see the kind of response these days theaters is receiving, you know, reopen होने के बाद ये फिल्म को भी आप थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा ऑडियंस पे इसका? और अच्छा होगा, आई थिंक they'll enjoy the film. It's a beautiful film to watch. It's very entertaining, it's thrilling. और like Bhumi said that मुद्दा ऐसा है कि हम इस सबको कभी ना कभी ये टच है। There's a good takeaway also for audience. Kishore, so coming to you, we have seen you essaying the role of a cop earlier as well, be it in Marathi cinema, be it in Hindi as well. But जब अगर ये फिल्म में एज अ कॉप आपके रोल की बात करें तो कितना डिफरेंट है ये कैरेक्टर आपके बाकी कैरेक्टर्स से? ये इस तरह की किसी के ऊपर मॉरल पुलिसिंग करना मैंने लाइफ में मेरे खुद किया नहीं है, और मैंने जितने भी पिछले 25 साल में रोल किए हैं, ऐसा रोल मैंने कभी नहीं किया है। तो इसीलिए मुझे ये रोल अलग लगा। और चूँकि मेरे साथ शरद था, और शरद और मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, ना तो मुझे सीनियरिटी का गर्व था, ना उसे सक्सेस का ईगो था।
हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझ के सीन कर रहे थे, इसलिए वो हमने जो 7 सीन किए वो वर्कआउट हुए हैं ऐसा लगता है। बता देता हूँ। भूमिका मैम, कमिंग टू यू, बीइंग अ लेडी, यू नो जजमेंटल सोसाइटी को फेस करना थोड़ा टफ होता है, बट आजकल यू नो काइंड ऑफ आई थिंक वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मतलब स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है एंड ये चीज़ को कैसे हम टैकल कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है मेंटली, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है कि आज के ज़माने में एवरी गर्ल, नॉट ओनली दिस गर्ल, एवरी चाइल्ड शुड हैव ट्रेनिंग इन सेल्फ डिफेंस। वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको एक हद तक खींच के ले जा सकती है। इफ़ यू आर अटैक्ड बाय पीपल, मॉरल पुलिसिंग हो या जनरल अटैक हो जाए, आप रात को कहीं घूम रहे हैं, यू शुड नो बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, वो बहुत ज़रूरी है। So as a woman, as a lady, as a girl, as a child, everyone I think, and there's no age to learn. मैं इस उम्र में सीखना चाहती हूँ सेल्फ डिफेंस। कुछ 8-10 टेक्निक्स होती हैं। अगर आप पे कुछ अटैक हो जाए या कोई आपको आके धमकाने लग जाए कि क्या कर रहे हैं आप इस एटीट्यूड में, यू शुड बी एबल टू होल्ड योर सेल्फ एंड यू शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप इंतज़ार ना करें कि कोई मुझे देखेगा तो मुझे बचाएगा। तो मॉरल पुलिसिंग के ऊपर ये जो स्टोरी बनी है, उससे रिलेटेड मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है, whether it's young people or it's senior people, there's no age to learn self defense. आज के ज़माने में self defense ज़रूर सीखिए and try to protect yourself. Sharad sir, coming to you, during the press con you said that this is by far the most difficult role you played. But हमने आपके पहले के प्रोजेक्ट्स देखे, तानाजी, लक्ष्मी, even those were kind of a challenging role. Specifically for this role, what challenges did you face? As a character which which you never thought of in your dreams that I can think like that. When you have to do that, it's the most difficult thing. You encounter such people doing that, and now you have to do the same thing. So your conscience doesn't allow to think along those lines. So psychologically it was very difficult. And also we are seeing a dark side of you through this character. So when this project was offered to you, were you apprehensive? Because कहीं ना कहीं एक family man की image है आपकी. As an actor मैं नहीं करूँगा, कोई और चलते जाएगा. Right. काम तो करना है. He had a dark side. Yeah, the bully there, like which was in the previous interview, he is not a good guy. He has a bad side too. मतलब एक आदमी अगर सब सारी अच्छाइयाँ एक आदमी में हो तो वो अच्छा आदमी, वो क्या इंसान होता है क्या? इसमें बुराई भी होनी चाहिए, अच्छाई भी होनी चाहिए। अगर इन्होंने इनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया निभाया है तो इनके अंदर कुछ बुराई होगी अंदर जो इनको पता नहीं है, जो शॉर्ट में सबकॉन्शियस निकल के आ गई है। ऐसा ही होता है, सबकॉन्शियस वर्क करता है शॉर्ट में, और वैसा ही हुआ है। आप कितना ही बोले कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा होता है। और आप अच्छे और बुरे आदमी दोनों से मिलके अच्छे एक्टर बने। मैं बोल रहा हूँ बुरा है बहुत तरह से। मना कब किया है? अरे तो अच्छे एक्टर इसीलिए बने हो कि अच्छाई बुराई दोनों ऐसे ही बोल रहे हैं। प्लस ये सिनेरियो देख के पूछना चाहूँगी, BTS क्या था? मतलब हाउ वाज द बिहाइंड द सीन एनवायरनमेंट ऑन सेट? आते थे हम लोग से लाइट से में काम करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। बहुत बिस्किट्स, चाय, बहुत सारी कॉफी पीते थे हम लोग, बिस्किट्स खाया, बहुत सारे मतलब। और एक तो था कि इतनी रात में पूरा टाउन खाली देखने को मिलता था। लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हमने कभी नहीं देखा था कि टाउन ऐसा, मतलब जहाँ लाखों लोग दुनिया में, हाँ वहाँ अमीर लोग, वो खाली सड़कें हमें देखने को मिली। Lastly, what was your takeaway? Grown as an actor, ये मेरा takeaway है। बाकी तो पता नहीं। एक अच्छी फिल्म में काम किया है, इसका समाधान है। और क्या? Enriched. Rich. That we come to know. Rich from 22nd of April. Lastly, message for audience. What message?
Please, 22nd April, the film is releasing, Operation Romeo, in theatres. So please go and watch the film in theatres only. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.